जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के संस्कृत के छात्रों के लिए कवि परिचय के अंतर्गत महाकवि कालिदास और प्रसिद्ध नाटककार भवभूति के जीवन चरित्र पर विचार विमर्श करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य रूपी आकाश में एक आभामान नक्षत्र की तरह देदीप्यमान है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवियों और नाटककारों में से एक माने जाते हैं। उन्हें अक्सर प्राचीन भारत का सबसे महान कवि और नाटककार कहा जाता है। कालिदास का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में विद्वान एक मत नहीं है। अर्थात विद्वानों में इनके जन्म समय और स्थान के बारे में विवाद है, लेकिन अधिकांश विद्वान इनका जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी स्वीकार करते हैं। कालिदास के बारे में एक किंवदंती अति प्रचलित है कि कालिदास बचपन में बहुत मूर्ख थे और इनका विवाह विद्योत्मा नाम की एक विदुषी राजकन्या से हो गया, जिसके द्वारा अपमानित होने पर कालिदास ने काली देवी की तपस्या की और विद्वान हो गए। घर आने के बाद इन्होंने गेट को कुंडी खड़काते हुए कहा, द्वारम उद्घाट्य देवी। तो अंदर से आवाज आती है, अस्ति कश्चिद वाग विशेष। और महाकवि कालिदास ने अस्ति, कश्चिद और वाग विशेष इन तीनों शब्दों को लेकर अपने ग्रंथों की रचना की। अस्ति से अस्ति उत्तरश्याम दिशि, जो कि कुमार संभवम का पहला श्लोक है। फिर कश्चित, कश्चित से कश्चित कांता विरहिण, ये मेघदूत का पहला श्लोक है। और वाग विशेष है रघुवंश का पहला श्लोक, वाग अर्था विव संपृक्तौ। तो इस तरह से महाकवि कालिदास ने अपनी विद्वत्ता का परिचय दिया। संस्कृत में महाकवि कालिदास का अर्थ महान कवि कालिदास है। महाकवि उपाधि कवियों को उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता और व्यापक प्रभाव यानी कि उनकी प्रसिद्धि के आधार पर दी जाती थी। कालिदास अपनी काव्यात्मक प्रतिभा, अपनी रचनाओं में भावनाओं और प्रकृति के सुंदर चित्रण, संस्कृत भाषा पर अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदासस्य जैसी उक्तियां कालिदास के उपमा अलंकार के प्रति अद्वितीय प्रेम को दर्शाती हैं। महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं हमें मिलती हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय हम कर रहे हैं। देखिए, नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे पहला जो नाटक है उनका अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये नाटक विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। इसमें कुल 7 अंक हैं और दुष्यंत और शकुंतला की अप्रतिम अद्वितीय प्रेम कथा का वर्णन है। इसके विषय में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय होता है, लेकिन नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो सबसे रमणीय है। आगे चलिए, दूसरा नाटक जो है उनका विक्रमोर्वशीयम, विक्रम और उर्वशी दोनों की प्रेम कथा का वर्णन विक्रमोर्वशीय नामक नाटक में मिलता है। तीसरा नाटक है मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा बहुत सरस और हृदयग्राही उल्लेख मिलता है मालविका अग्निमित्र नामक नाटक में। इन 3 नाटकों के अलावा महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्यों की रचना भी की, जिनमें से
कुमार संभवम, इसमें पार्वती द्वारा शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की गई उसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। कुमार की उत्पत्ति यानी कि कार्तिकेय के जन्म की कथा और हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता का जो वर्णन कुमार संभवम में मिलता है वैसा वर्णन किसी भी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता है। रघुवंश दूसरा महाकाव्य है जिसमें राम के इक्ष्वाकु वंश के 31 राजाओं का वर्णन है, जिसमें अंतिम राजा अग्निवर्ण है। 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें दिलीप द्वारा नंदिनी गाय की सेवा, इंदुमती के स्वयंवर का बहुत मनोहारी वर्णन किया है और इसी महाकाव्य के कारण महाकवि कालिदास को दीप शिखा कालिदास की उपाधि से विभूषित किया गया। तीसरा जो काव्य विधा रही है महाकवि कालिदास की वो रही है खंड काव्य। खंड काव्य मतलब जो टुकड़ों में है, यानी कि महाकाव्य की कंडीशन को पूरा नहीं करता है। उसमें सर्गों का विधान है, कम सर्ग है। तो सबसे पहला जो खंड काव्य है वो मेघदूत है और इस विश्व का सबसे सुंदर गेयात्मक है। वही गेयात्मकता अगर देखी जाए तो महाकवि कालिदास के मेघदूत में वो सुंदरता है कि आदमी श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इसमें एक मेघ को जो कि अपनी यात्रा में जाता है, एक यक्ष के द्वारा दूत के रूप में भेजा जाता है, उसके रास्ते में आने वाले सभी नगरों महानगरों प्राकृतिक सुंदरता इतना सरस और हृदयग्राही वर्णन किया गया है कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दूसरा है ऋतु संहारम। ऋतु संहार जो खंड काव्य है इसमें भारतवर्ष की 6 ऋतुओं का वर्णन है कि भारतवर्ष में जो 6 ऋतुएं आती हैं समय समय पर और प्राकृतिक जो सुषमा होती है उसका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। लेकिन इस ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि यह ग्रंथ या तो कालिदास की सबसे पहली रचना है, क्योंकि इसमें वो कलात्मकता, वो काव्य सौंदर्य, वो कालिदास की जो छाप है ना वो इस ग्रंथ में दिखाई नहीं देती है। लेकिन फिर भी इसको कालिदास का खंड काव्य माना जाता है। कालिदास की रचनाएं न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अत्यधिक प्रशंसित है। जर्मन कवि गेटे ने कालिदास की तुलना शेक्सपियर से की है, लेकिन एक भारतीय और संस्कृत साहित्य को जानने के कारण मैं ये कह सकता हूं कि शेक्सपियर कालिदास के आगे कहीं भी नहीं टिकते हैं। कालिदास की तुलना शेक्सपियर से नहीं करनी चाहिए बल्कि शेक्सपियर की तुलना कालिदास से करनी चाहिए, क्योंकि कालिदास शेक्सपियर से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और महाकवि कालिदास के द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। वे संस्कृत साहित्य के अनमोल रत्न हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। आइए चलते हैं हमारे दूसरे कवि भवभूति पर। भवभूति प्रसिद्ध नाटक कर रहे हैं। दूसरा हमारा है भवभूति। भवभूति संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उनका स्थान संस्कृत साहित्य में कालिदास के बाद महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी। पिता का नाम नीलकंठ और माता का नाम जतुकर्णी था। इनका जन्म 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। मतलब यहां पर माना जाता है, लेकिन फिर भी विद्वान एक मत है। यहां देखिए आगे, उन्हें अपने नाटकों में मानवीय भावनाओं का
चित्रण करने और अपनी प्रतिभाशाली भाषा शैली के लिए याद किया जाता है। भवभूति की प्रमुख 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें से पहला है मालती माधवम। यह एक प्रकरण ग्रंथ है। मालती माधवम जो है वो प्रकरण ग्रंथ है। और प्रकरण ग्रंथ क्या होता है? ये नाटक की तरह ही होता है, लेकिन नाटक में 7 या 8 अंक तक होते हैं। जब 7 या 8 अंक से ऊपर अंक चले जाते हैं तो वो प्रकरण ग्रंथ कहलाता है। तो 10 अंकों का एक विशाल प्रकरण ग्रंथ है। इसमें मालती और माधव के प्रेम प्रसंग का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। यह एक काल्पनिक प्रेम कथा है। आगे चलते हैं। दूसरी रचना जो है वो है महावीर चरितम। और महावीर चरितम में भगवान श्री राम की कथा वर्णित है और यह 6 अंकों का नाटक है। भगवान श्री राम के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करने वाला है और इस नाटक का प्रधान रस है वीर रस। महावीर चरितम दूसरा ग्रंथ है। देखिए, तीसरा हमारा जो भवभूति का सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, सर्व प्रसिद्ध नाटक है, जो रामायण पर आधारित है, रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। देखिए, उत्तर रामचरितम भवभूति की अद्वितीय रचना है, अमर रचना है। यह वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड की कथा पर आधारित है और इसमें करुण रस प्रधान है। यहां पर भवभूति ने करुण रस को रस राज के रूप में स्थापित किया है। एको ही रस है करुणा एव रपि ग्रावा रोदती। यहां पर भवभूति के करुण रस के कारण पत्थर भी रो पड़ते हैं, ऐसा सिद्ध कर रखा है। यानी कि उत्तर रामचरित में उत्तरे रामचरिते तो भवभूतिरेव विशिष्यते। भवभूति के अलावा उत्तर रामचरित अगर कोई और कवि लिखता तो वो उतनी प्रसिद्धि नहीं पाता। देखिए आगे, यह 7 अंकों का नाटक है और इसे भवभूति की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। देखिए, संस्कृत साहित्य में भवभूति का योगदान अद्वितीय है। उन्हें न केवल संस्कृत नाट्य साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि मानवीय भावनाओं, जीवन मूल्यों को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाएं आज भी संस्कृत साहित्य के छात्रों और विद्वानों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो हमारी जो पाठ्यपुस्तक शेमुषी है, उनमें रघु कौत्स संवाद पाठ है। रघु कौत्स संवाद जो रघुवंश से लिया गया है और रघुवंश कालिदास के द्वारा रचित है। दूसरा, बाल कौतुकम जो पाठ है वो उत्तर रामचरित के 4th अंक से लिया गया है और उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है। इसलिए ये दोनों पाठ और ये दोनों कवि परिचय 12वीं कक्षा के संस्कृत के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा में आपको 4 अंक देने वाले हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो कमियां रह गई हैं उनको कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं अपनी शैली में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।